वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इट मींस मेश एनालिसिस ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट्स I1, I2, I3 फ्लोइंग थ्रू द सर्किट यूजिंग KVL इट मीन्स बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर आप सर्किट में प्रॉपरली चेक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे करंट्स का डायरेक्शन भी दिया है और करंट्स का नेमिंग भी दिया है। तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कोई दूसरा डायरेक्शन वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो डायरेक्शन दिया है आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखो लूप 1 में हमने क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लिया है I1 और सेकंड लूप में हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लिया है I2। ठीक है, हम सबसे पहले I1 I2 फाइंड आउट करेंगे और फिर वो दोनों को ऐड करके हमें I3 मिल जाएगा। तो चलो दोनों लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1। तो लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे तो देखो लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। सबसे पहले है बैटरी। तो चेक करो कि बैटरी में करंट I1 कौन से साइड से एंटर कर रहा है। तो करंट I1 जो है वो बैटरी में नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, यानी नीचे से एंटर कर रहा है। तो जो बैटरी का जो वोल्टेज सोर्स है उसका वैल्यू हमने लिखे हैं नेगेटिव में, दैट इज -6। उसके बाद 120 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 120 इंटू I1 और 200 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 200 इंटू I1 प्लस I2। क्योंकि जो 200 बीच में है यानी जो R3 है उसमें से I1 और I2 दोनों ऐड होके जाएंगे और उसका नाम I3 हो जाएगा। देखो यहां पे हम लिख लेंगे कि फ्रॉम द सर्किट या फिर हियर I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्योंकि I1 क्लॉकवाइज है, I2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड होके R3 यानी थर्ड रेजिस्टेंस जो है 200 ओहम वाला उसमें से ऐड होके जाएगा, यानी I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ऐसा होना तय है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई किए तो हमें इक्वेशन जो मिला है बस उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर लेंगे। I1 I2 के फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन बना देंगे। तो इक्वेशन बन रहा है 320 I1 प्लस 200 I2 इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई किए तो हमें ये इक्वेशन मिला, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही अब हम सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में भी 3 एलिमेंट्स है। लूप 2 में करंट I2 जो है वो बैटरी में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो हम निगेटिव में लिखेंगे -12। और बाकी जो रेजिस्टेंसेस है R2 R3 उनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम लिख लेंगे। सो R2 यानी 240 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 240 इंटू I2 एंड R3 यानी 200 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 200 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, और अब यहां से हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी 200 I1 प्लस 440 I2 इक्वल टू 12। ये देखिए इक्वेशन बन गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है I1 I2, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है I1 I2। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन है कि आप अगर चाहे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या मैन्युअली सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आसानी से I1 I2 निकाल सकते हैं। सो I1 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है। I1 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो हमने निकाले हैं 2.38 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इंटू 10⁻³ के फॉर्म में आया है और I2 है 0.02619 एम्पियर। तो एक काम करेंगे, जो पहला करंट I1 है ना इसको हम मिली एम्पियर के फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि 10⁻³ लिखा है यानी मिली एम्पियर हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2.38 मिली एम्पियर। तो अब I2 को भी हम लिख लेंगे। तो I2 को मिली एम्पियर के फॉर्म में लिखना है तो I2 में जो पॉइंट है 0.02619 है ना, तो जो पॉइंट है उसको राइट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट करो तो वो हो जाएगा 26.19 मिली एम्पियर। ठीक है, तो फाइनली दोनों करंट्स I1 I2 हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें I3 भी फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सर्किट से हमें पता चल रहा है कि I1 I2 को ऐड करने से हमें I3 मिलता है क्योंकि सर्किट में ऑलरेडी करंट डायरेक्शन दिए हैं। I1 I2 आगे मीट होके I3 जो है I3 उससे बनेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम द गिवन सर्किट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जस्ट ऐड करना है तो I1 है 2.38 मिली एम्पियर प्लस I2 है 26.19 मिली एम्पियर और दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा
वो भी मिली एम्पियर में रहेगा, और मिली एम्पियर में ही सॉल्व करो, क्योंकि आप चाहे तो इंटू 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो मिली एम्पियर कर लो, क्योंकि दिखने में भी अच्छा दिखता है और जो है आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं ऐसे लिखने पर। तो फाइनली हमने I3 फाइंड आउट कर लिया है, 28.57 मिली एम्पियर ये हमें I3 मिला है। और इस तरह से प्रॉब्लम में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था I1 फाइंड आउट करो, हमने किए, I2 फाइंड आउट करो, वो भी किए, और I3 भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तीनों वैल्यूज आपके सामने हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने KVL अप्लाई किए, कैसे कैलकुलेशन किए। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस मेश एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।